हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर आया है पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से हिंदी का, तो आज हम उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस वीडियो का पूरा देखिए, आपको पूरा सॉल्यूशन वीडियो इस वाले वीडियो में पूरा मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो 2020-2021 के लिए आया है युग्मिक मूल्यांक 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका कुल अंक है 25 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना आज की तारीख डाल देना, मतलब कि हिंदी का आपने जिस दिन करोगे उस दिन का यहाँ पे तारीख डाल देना। आपकी कक्षा 4 है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने रोल नंबर लिखना। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा यहाँ पे, उस पर ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पेपर। सो डियर स्टूडेंट, देखो प्रश्न नंबर हमारा 1 ये है कि संत कबीर के दोहे का भाव अपने शब्दों में लिखिए। काल करे सो आज कर, आज करो से अब, पल में प्रलय आएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है बताना है अपने शब्दों में, ठीक है। देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कबीर दास दोहे, इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो, जो कल करना है उसे आज कर लो, और जो कल करना, जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो करना है वह कब करोगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है संत कबीर के दोहे में, ठीक है। आप देख सकते हो क्या क्या कहा गया है। तो ठीक है, आपको प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कुछ इसी प्रकार का लिखना है, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका। सो स्टूडेंट्स, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला, क्यों। तो देखिए, भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी और परेशानी भी उठानी पड़ी। इस तरह उसका मेहनताना तो नारियल की कीमत से कहीं ज़्यादा ही था, ठीक है। मतलब मेहनताना तो नारियल की कीमत से कहीं ज़्यादा था, मगर उसे सिर्फ नारियल ही मिली, ठीक है। मगर उसे वो जो नारियल है वो मुफ्त में नहीं मिली। उस नारियल के लिए भिखू भाई ने बहुत 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 मेहनत किया, परेशानी उठाई, उसके बाद उसे ये वाला नारियल मिल चुका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। जो सुनीता थी उसे दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं, सुनीता ने चीनी की थैली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता को दुकानदार का इस तरह दया दिखाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह दूसरों की तरह ही अपने आप सामान ले सकती थी, मगर दुकानदार ने उसके गोद में उस चीनी की थैली को रख दिया, वही उसे सुनीता को बुरा लगा, ठीक है। देखिए, जो सुनीता थी एक दिन गई चीनी की दुकान में लाने के लिए, ठीक है। तो चीनी तो ले लिया, और जब दुकानदार ने चीनी देने के लिए हाथ आगे किया तो जो सुनीता थी उसने भी आगे किया, मगर दुकानदार ने उसकी गोद में ही चीनी का पैकेट या फिर चिमकी या पन्नी उसकी गोद में रख दिया। तो यही उसका व्यवहार गलत लगा कि जब मैं हाथ आगे दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ में दो, मैं भी बाकी बच्चों की तरह मैं भी हाथ में लेकर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये सोच रहा था, और यही सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये है कि पढ़ाकू का नाम पढ़ाकू क्यों पड़ा। ये पढ़ाकू का नाम पढ़ाकू ही क्यों पड़ा। पढ़ाकू का नाम कुछ और था, मगर पढ़ाकू का पढ़ाकू ही नाम क्यों रखा। देखिए, पढ़ाकू दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़ाकू पड़ा होगा। देखिए, दिन रात पढ़ता होगा इसलिए उसका नाम पढ़ाकू पड़ गया, ठीक है। इसलिए देखिए, एक्चुअली ना जो भी अधिक पढ़ता है तो उसको सब पढ़ाकू बोलते हैं, और पढ़ाकू इतना मत पढ़ ऐसे ऐसे कह के बोलते हैं ना। आपको भी किसी ने बोला होगा पढ़ाकू कहकर, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया है आप में कि शाह की भेंट हुदहुदों की मुखिया से हुई। शाह की भेंट हुदहुदों की मुखिया से हुई, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। पहले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, जो भेंट है उसका उसका है मुलाकात से है, और दूसरे वाक्य में उपहार दिया। भेंट का मतलब है उपहार दिया। नीचे दिए गए शब्द का दो वाक्य में प्रयोग करो जिसके दो अर्थ निकले। ठीक है, अंबर, अंबर मीन्स होता है आसमान। ठीक है, देखिए भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर तो हो गया ना अंबर। देखिए जब अंबर में बादल छाते हैं, जब अंबर में बादल छाते हैं, अंबर यानी कि आसमान, आसमान में जब बादल छाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना। मगर देखिए वर्ड हमारा सेम है मगर इन दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग अलग है, समझ गए। अंबर का मतलब होता है आसमान और इसमें पीताम्बर लिखा हुआ है, किसी का ये नाम है पीताम्बर। ठीक है, इस तरह को आपको भी लिख लेना है अपनी कॉपी में। सो स्टूडेंट्स अब देखिए अगला क्वेश्चन से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही कम सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो। थोड़ा कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब आप बहुत ही कम कर रहे हो, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब करने में आपको लग क्या रहा है, बस आपको जाना है जहाँ पे लाल अक्षरों का नीचे में लिखा होगा वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना है। बस इतना ही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। पसीना बहाना, अर्थ है बहुत मेहनत करना। किसान दिन रात खेत के अंदर पसीना बहाते हैं, मतलब कि किसान लोग बहुत ही मेहनत तो करते हैं, उसके बाद वो खेती करते हैं, खेती करने के उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अनाज आता है वो हम खाते हैं। ठीक है, तो जो भी है किसान ही हमारे अन्नदाता है, ये मत कभी भूलना। देखिए अब सेकंड है कि दिन रात एक करना, मतलब कि बहुत कठिन परिश्रम करना। विशाल ने दिन रात एक करके AIAS की परीक्षा पास की। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर या फिर वाक्य बना सकते हो। ठीक है, आँखों का तारा बहुत प्यारा, आँखों का जो होता है तारा, आँखों का तारा होता है मतलब कि जो बहुत प्यारा हो उसे कहते हैं आँखों का तारा। ठीक है, हम पहले बता देते हैं। नंबर 2 नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि पसीना बहाना का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। जब आप मेहनत करोगे तो पसीना निकलेगा ही ना, तो उसे कहते हैं पसीना बहाना। मतलब कि किसान दिन रात मेहनत यानी कि दिन रात खेत के अंदर पसीना बहाते हैं। ठीक है, अब दिन रात एक करना कि बहुत कठिन परिश्रम करना, मतलब कि विशाल ने दिन रात एक करके IAS की परीक्षा पास कर दी। सो स्टूडेंट देखो थर्ड वाला आंसर ये है कि आँखों का तारा होना क्या है कि बहुत प्यारा होना। आज्ञाकारी बच्चे अपने माता पिता की आँखों का तारा होते हैं। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के आँखों का तारा होते हैं, या फिर जिनके पास एक बच्चा होता है वो भी आँखों का तारा होता है, मतलब कि बहुत प्यारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सो डियर स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, उचित विशेषण शब्द भरिए। उचित, बड़ा इलाका, ऊंची चट्टानें, अच्छा व्यवहार, जो ये सब है, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। ठीक है, इलाका बहुत सारे होते हैं मगर बड़ा इलाका होता है। जो चट्टानें होती है कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी, कुछ मोटी, कुछ ऊंची, तो इसमें ऊंची जो है वही इसमें विशेषण है। देखिए व्यवहार बहुत से प्रकार के होते हैं, किसी का अच्छा होता है किसी का बुरा होता है, मगर एक विशेषण इसमें बता रहा है तो वो है अच्छा, तो ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, इसे आप ध्यान से पढ़ लो, बड़ा, ऊंची, अच्छा, ये सब विशेषण शब्द है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सो डियर स्टूडेंट्स अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ मैं ही, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ आप भी। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करो। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये वाला 4 नंबर का पेपर है। सॉरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो हमें किसी एक पर कुछ लिखना है, कुछ वाक्य बनाकर लिखना है। तो एक है बसंत ऋतु, एक है पसंदीदा त्यौहार। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बसंत ऋतु के बारे में। ठीक है, मैं किसके ऊपर लिख रहा हूँ, बसंत ऋतु के बारे में। आप या फिर आप इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, ना कि आप दोनों कर लो, ऐसा नहीं, किसी एक को ही करना, याद रखना। इनमें से किसी एक को ही करोगे तो तभी 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें बसंत ऋतु के बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए हम बताते हैं बसंत ऋतु के बारे में। देखिए यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है।
हमारे देश में साल भर में 6 ऋतु आती है। इनमें से बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। बसंत ऋतु चैत और बैसाख, मार्च, अप्रैल महीने में आती है। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। बसंत से पहले बड़ी सर्दी पड़ती है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्मी पड़ती है। बसंत में ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी होती है। तो देखो यहाँ पे ना अधिक गर्मी होती है। मौसम बड़ा सुहावना होता है। बड़ी प्यारी हवा चलती है। बसंत में भांति के फूल खिलते हैं। धरती रंग बिरंगे फूल से सज जाती है। ठीक है। खेतों में सरसों फूलती है। इसके फूलों का रंग पीला होता है। सरसों फूलने पर लगता है जैसे धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। चना मटर गेहूं की फसल भी तैयार हो जाती है। बसंत में सब प्राणियों में भी नया जीवन आ जाता है। सबके मन प्रसन्न होते हैं। रंग बिरंगी धरती को देखकर सब मस्त हो जाते हैं। मस्ती का मौसम होली भी बसंत ऋतु में ही आता है या पड़ता। तो ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे बसंत ऋतु सबको प्यारी लगती है। देखिए, इसमें बताया गया है कि बसंत ऋतु में ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी रहती है, मतलब कि बीच का मौसम होता है और हवा बहुत ही अच्छी चलती है, मस्त चलती है। और इसी बसंत ऋतु में ही सरसों के फूल खिलने पर ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी मतलब पूरी धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो, ऐसा लगता है। ठीक है, ऊपर से अंतरिक्ष से ऐसा लगता है। और इसी मतलब बसंत में ही, ठीक है, चना मटर गेहूं की फसल भी तैयार हो जाती है, समझिए। और बसंत में ही सभी प्राणियों में एक नया जीवन सा आ जाता है। ठीक है, सबके मन प्रसन्न होते हैं, मतलब कि सभी इसमें खुश होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने प्रधानाचार्य को कक्षा में देर से पहुंचने का कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब कि अगर आप कक्षा में देर से आए हो तो उसके लिए भी एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। दिनांक है 12/3/2021। तो मैं ये लिख रहा हूँ 3/2021 को। ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय। ठीक है, आपका स्कूल का नाम जो भी है यहाँ पे लिख देना। नई दिल्ली। विषय है कक्षा में देर से पहुँचने का कारण। ठीक है, तो हमें बताना है कि आप कक्षा में देर क्यों आए हो। देखिए महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आज सुबह अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जो अत्यंत आवश्यक था। अतः मुझे विद्यालय आने में देर हो गई। सो स्टूडेंट देखो अब नेक्स्ट क्या था यहाँ पे कि अस्पताल ले जाना पड़ा, अत्यंत आवश्यक था, अतः मुझे विद्यालय पहुँचने में देर हो गई। मैं हमेशा विद्यालय समय पर ही आता हूँ और सभी नियमों के प्रति यहाँ पे है सतर्क यानी कि सावधान रहता हूँ। ठीक है, आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लिखिएगा आपका आगे कार्य, मतलब कि इसके बाद तो आपको पता ही है क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद धन्यवाद लिख के अपना नाम यहाँ पे लिखना और आपका क्लास कौन सा है, 4A है, 4B है, कोई सा भी क्लास है यहाँ पे उसका आपका लिख देना है। ठीक है, तो आज का पेपर बस इतना ही था। आज का पेपर आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। देखिए सब्सक्राइब बहुत छोटा ही काम है, बस आपको 1 या 2 सेकंड का ही टाइम लगेगा। बस जो नीचे में लाल अक्षरों का बटन है वहाँ पर जाकर टच करना है, बस ये खुद ब खुद ही सब्सक्राइब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगता है। आप कमेंट बहुत ही कम करने लगे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, जो मैं बताता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और अपना काम करके स्कूल में भेजते रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब माय चैनल।